कुछ सवालों के जवाब कुछ लोगों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़े आसान और मजेदार होते हैं, जैसे कि मैथ्स यानी कि गणित। क्या आप नंबर्स को देख कर के क्रेजी हो जाते हैं? और क्या आप मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के इतने पैशनेट है कि अपनी लाइफ मैथ्स सॉल्व करते हुए ही एंजॉय करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वाकई में आप एक कमाल के मैथ्स लवर हैं, जिसे मैथ्स के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। और सच कहे तो मैथ्स के फील्ड में करियर बनाने और स्टार की तरह शाइन करने के लिए ये बहुत ही जरूरी भी है कि टफ लगने वाले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड भी हो और आपका इतना डीप इंटरेस्ट भी हो कि आप मैथमेटिक्स को लेकर के कभी भी टेंस ना हो, बल्कि हर बार नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड भी रहे। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैथ्स पॉपुलर फंडामेंटल साइंसेज में से एक है और हम सबकी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। और हाँ, हर रोज हिसाब जो लगाना होता है, लेकिन मैथ्स के एरिया में करियर तो वही बना सकते हैं जो इस फील्ड के धुरंधर हो। तो क्या आप हो इस फील्ड के महारथी? एक मिनट अच्छी तरह सोच करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जवाब ही आपके करियर को डायरेक्शन देगा। और हम तो यही मानते हैं कि आप अगर मैथ्स के हुनरबाज हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप ही के रिक्वेस्ट पर हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में अवेलेबल बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। तो अपने मैथ्स टैलेंट को पहचानिए और इस वीडियो के जरिए अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मैथमेटिक्स में अवेलेबल बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है डेटा साइंटिस्ट। आज डेटा साइंस मोस्ट पॉपुलर कोर्स भी बन चुका है और मैथ्स स्टूडेंट की बेस्ट चॉइस भी बनता जा रहा है। ऐसे में अगर आप टेक सेक्टर में अपनी मैथ्स स्किल्स को यूज करना चाहे तो डेटा साइंस फील्ड में कदम रख सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। डेटा साइंटिस्ट स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लार्ज सेट्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एनालाइज और प्रोसेस करते हैं और फिर रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि कंपनी के लिए एक्शनेबल प्लान्स क्रिएट किए जा सके। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप ग्रेजुएट्स या इंजीनियर्स डेटा साइंस में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं या डेटा साइंस में मास्टर्स भी कर सकते हैं। और एक डेटा साइंटिस्ट को इंडिया में मिलने वाली एवरेज सैलरी 8,12,000 पर एनम हुआ करती है। नंबर 2 पर है ब्लॉकचेन डेवलपर। मैथ्स स्टूडेंट के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर की जॉब भी काफी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि ये कंपैरेटिवली एक न्यू सेक्टर है, लेकिन ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो तेजी से मल्टीपल इंडस्ट्रीज पर अपनी पकड़ बनाती जा रही है। इस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आप मैथमेटिक्स, साइंस या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद ब्लॉकचेन में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और ब्लॉकचेन डेवलपर को मिलने वाली सैलरी 8 लाख पर एनम के आसपास होती है, जिसे आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस से काफी इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3 पर है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। अगर आप ऐसे मैथ्स लवर है जिसे टेक इंडस्ट्री में वर्क करते हुए न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर हाथ आजमाना है, तो आपको मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के बारे में जरूर से सोचना चाहिए, क्योंकि ये काफी एक्साइटिंग करियर साबित हो सकता है और फिर आपको हाई प्रोफाइल टेक कंपनीज में वर्क करने का चांस भी तो मिलेगा। तो एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के तौर पर आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री ले सकते हैं, जिसके साथ मशीन लर्निंग एंड एआई में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इस पोजीशन पर मिलने वाली एवरेज सैलरी 6.9 लाख पर एनम हुआ करती है, जो कि एक्सपीरियंस के बाद 20 लाख पर एनम तक भी जा सकती है। अब आगे नंबर 4 पर आता है एक्चुअरी। एक्चुरियल साइंसेज रिस्क पर फोकस करती हैं और एक एक्चुअरी के तौर पर आपको कंपनीज की रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सॉल्व करना होगा, ताकि कंपनी अपने रिस्क को कम कर सके और राइट डिसीजंस ले सके। हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग और फाइनेंस जैसी इंडस्ट्रीज में एक्चुअरी को अच्छे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। इस फील्ड में एंटर होने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसके बाद आपको एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि ACET पास करना होगा। इस फील्ड में वर्क करने पर यानी एक एक्चुअरी की पोजीशन पर वर्क करते हुए आपको मिलने वाली एवरेज सैलरी 9 लाख पर एनम हो सकती है और अगर आपका एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हो तो ये सैलरी टाइम के साथ 40 लाख पर एनम तक भी चली जाती है। नंबर 5 पर है बैंकर। मैथ्स स्टूडेंट के लिए एक और ग्रेट करियर ऑप्शन बैंकर बनना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में करियर मतलब अच्छी सैलरी, सिक्योरिटी और यूनिक वर्क चैलेंजेस। और क्योंकि इस सेक्टर में तो नंबर्स ही नंबर्स होते हैं, इसीलिए मैथ्स स्टूडेंट के लिए इस सेक्टर में ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस सेक्टर में आप बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और अकाउंट मैनेजर्स जैसी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। और ऐसी पोजीशंस पर पहुंचने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए
और आपको बैंक्स के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। इसमें आपके पास IBPS, SBI और RBI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इस सेक्टर का सैलरी पैकेज भी आपको अट्रैक्टिव ही लगेगा, क्योंकि पीओ को मिलने वाली एवरेज सैलरी 7 से 12 लाख पर एनम हो सकती है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पर 5 लाख पर एनम सैलरी अर्न की जा सकती है। नंबर 6 पर स्टैटिस्टिशियन। ग्राफ्स और चार्ट्स के जरिए डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना ही तो स्टैटिस्टिक्स होता है ना? और एक मैथ्स स्टूडेंट होने के नाते आप तो ये बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट के फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस में स्टैटिस्टिशियन भी शामिल है। और अच्छी बात यह है कि स्टैटिस्टिशियंस की डिमांड एवरग्रीन होती है, यानी हमेशा बनी रहती है। एक स्टैटिस्टिशियन बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री लेनी होगी और उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और इस फील्ड में उतरकर 5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज भी पा सकते हैं, जिसे अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेस पर आप आसानी से इंक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है मैथमेटिशियन। अगर आप ऐसे मैथ्स लवर्स में से हैं जो हमेशा मैथ्स के साथ डायरेक्टली जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप रिसर्चर यानी मैथमेटिशियन बन सकते हैं और अपनी एक्सटेंसिव नॉलेज का यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी रह सकते हैं। आपके लिए ये एक एक्साइटिंग और सेटिस्फैक्टरी करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप मैथ्स की थ्योरीज और एप्लीकेशंस को एडवांस लेवल पर स्टडी कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक मैथमेटिशियन बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स में बैचलर और मास्टर्स डिग्री लेनी होगी और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में PhD करनी होगी। एक मैथमेटिशियन के तौर पर आपको मिलने वाली एवरेज सैलरी 9 लाख पर एनम हो सकती है। और अब आगे नंबर 8 पर आता है क्रिप्टोग्राफर। क्रिप्टोग्राफर बनने के लिए क्रिएटिव मैथमेटिकल माइंड की जरूरत होती है, इसलिए मैथ्स स्टूडेंट के लिए ये भी एक सूटेबल करियर ऑप्शन हो सकता है। एक क्रिप्टोग्राफर डेटा को बहुत से डिफरेंट तरीकों से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है ताकि उसे सेफ रखा जा सके और किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाईली सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके। ये क्रिप्टोग्राफर्स ही हैं जिन्होंने इंटरनेट को ऐसा सेफ प्लेस बनाया है जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग और प्राइवेट मेल सेंड करने जैसे टास्क कंडक्ट किए जा सकते हैं। क्रिप्टोग्राफर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या मैथ्स में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन करके अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। एक क्रिप्टोग्राफर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम हुआ करती है। नंबर 9, प्रोफेसर। अगर आप मैथ्स को लेकर के इस कदर पैशनेट है कि अपनी इस नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और उन्हें भी मैथ्स का एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप एक मैथ्स प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि प्रोफेसर की जॉब एवरग्रीन होने के साथ साथ प्रेस्टिजियस भी होती है और इसमें टीचिंग करने के साथ साथ आप फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं और जर्नल्स भी पब्लिश कर सकते हैं। एक मैथ प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में मैथ प्रोफेसर बनने के लिए आपको डॉक्टरेट भी कर लेनी चाहिए। एक मैथ प्रोफेसर के तौर पर मिलने वाली एवरेज सैलरी 6.4 लाख पर एनम हो सकती है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ बहुत हाई सैलरी पैकेज तक भी जा सकती है। नंबर 10 पर आता है साइकोमेट्रिशियन। मैथ्स और साइकोलॉजी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेबल करियर ऑप्शन साइकोमेट्रिशियन का है। साइकोमेट्रिक्स साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की थ्योरी और टेक्निक की स्टडी से रिलेटेड फील्ड है और एक साइकोमेट्रिशियन वो प्रोफेशनल है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, पीपल नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज का पता लगाने के अलावा स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई करता है। इस फील्ड में भी मैथ्स पर अच्छी कमांड होना जरूरी होता है, इसलिए मैथ्स स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा करियर साबित होता है। साइकोमेट्रिशियन बनने के लिए आपको साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री लेनी होगी और उसके बाद आप साइकोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं और चाहे तो उसमें PhD भी कर सकते हैं। साइकोमेट्रिशियन को मिलने वाली एवरेज सैलरी 5 लाख पर एनम हुआ करती है। नंबर 11 पर आता है इकोनॉमिस्ट। अगर मैथ्स के साथ साथ आपका इंटरेस्ट इंडिया की इकोनॉमी में भी है, तो आप एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट डेटा कलेक्ट और एनालाइज करके, ट्रेंड्स को रिसर्च करके और इकोनॉमिक इश्यूज को इवेल्युएट करके रिसोर्सेज, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं। इस काम में आपकी मैथमेटिकल नॉलेज का भरपूर यूज होगा और इस एरिया में उतरने के लिए आप इकोनॉमिक्स में बैचलर और मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर सक्सेस पाने में आपकी मैथ्स स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होगा। एक इकोनॉमिस्ट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 7.9 लाख पर एनम हुआ करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैथ स्टूडेंट होने के नाते आपके पास करियर ऑप्शंस तो ढेर सारे होते हैं, ये आप जान ही गए हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताए गए ऑप्शंस पर
जरा गौर करिए और जो ऑप्शन आपको अपने लिए परफेक्ट लगे उसके बारे में जरा फुर्सत से सोचें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है तो इसका जवाब तो आप अच्छे से सोच समझ करके ही निकालेंगे, है ना? और साथ ही अगर ये वीडियो और हमारी टीम की मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज आप अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारी तारीफें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसके अलावा कोई और भी सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई सपोर्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब वीडियो के थ्रू पहुंचाने की। इसके अलावा जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले सवाल और जवाब के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।